जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि टीचर ने शुभंकर का टेस्ट लेने के लिए अपने बिस्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। अब आगे टीचर कहते हैं टफ आर्मर रॉक बियर बाहर आओ और इनके साथ खेलो। और हम देखते हैं कि एक बियर टाइप बिस्ट वहाँ पे आ जाता है। इस बिस्ट को देख शुभंकर हैरान होते हुए टीचर से कहता है, टीचर आपके पास कितने टेम्ड बिस्ट है, हर बार आप अलग अलग बिस्ट को बुला लेते हो। तो टीचर कहते हैं कि मेरे पास कोई वीक बिस्ट नहीं है, और बात रही उनकी नंबर की तो मेरे पास अराउंड 20 बिस्ट है। जिसे सुन शुभंकर हैरान हो जाता है और टीचर कहते हैं ऑल राइट, तुम्हें मेरी टेम्ड सील चाहिए तो मुझे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी दिखाओ। अब टाइम आ गया है मैं तुम्हारे ट्रेनिंग का टेस्ट करूं। और वो बियर अपना प्रेशर शुभंकर और उसके ड्रैगन पर छोड़ने लगता है और वो लोग थोड़ा पीछे खसकने लगते हैं। तभी शुभंकर का ड्रैगन अपना ड्रैगन पावर यूज़ करने लगता है, जिसे देख मास्टर कहते हैं नोट बैड, ये अपने ग्रोथ स्टेज में भी कंप्लीट प्रेशर को झेल सकता है। और टीचर अपने बिस्ट को कहते हैं रुक जाओ, और वो कहते हैं शुभंकर से किड मैं तुम्हारे लिए इसको और इजी बना देता हूँ, मैं सिर्फ ड्रैगन ब्रीथ और अटैक करने का ट्राई करूँगा। तभी शुभंकर अपने ड्रैगन से कहता है ड्रैगन ब्रीथ शैडो बॉल करो, और वो ड्रैगन ब्रीथ शैडो बॉल उस बियर पर कर देता है। हम देखते हैं लेकिन उस बियर को कुछ नहीं होता, उस पर थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है। जिसे देख टीचर कहते हैं किड क्या तुमने खाया नहीं है, ये मेरे बियर को बस गुदगुदी कर रहा है। ये सुन शुभंकर कहता है तुम डिमन ब्रीड शैडो बॉल को कंसिस्टेंटली यूज़ करो, और वो लगातार में शैडो बॉल को फेंकने लगता है, जिससे उसके सर पे लगातार प्रेशर पड़ता है, जिससे उसके सर में एक होल हो जाता है और बियर अपना सर पकड़ नीचे बैठ जाता है। ये देख टीचर कहते हैं ये स्किल को तुमने डेवलप किया है, नाइस, ये अच्छा स्किल है। और एक डीमन एनर्जी को फाइट में अटैक जैसा यूज़ करना और कंसिस्टेंटली फायर करना, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तुम्हारा एक्यूरेसी और स्पीड भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है। ये सुन शुभंकर कहता है थैंक यू टीचर मेरी तारीफ़ करने के लिए। और टीचर कहते हैं तुम इसे टफ कॉन्शियस अटैक के बावजूद इसे तुम एनिमी के अटैक को डॉज करने के लिए भी यूज़ करो। वैसे ये मेरे बियर का डिफेंस नहीं तोड़ पाया, लेकिन मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से खुश हूँ, इसीलिए ये बीस्ट टेमरिंग अब तुम्हारा है। इसमें बहुत जगह है, इसमें तुम लगभग 5 बीस्ट को रख सकते हो, और तुम अपने बीस्ट के साइज को भी लेके टेंशन मत लो, इसमें किसी भी साइज का बीस्ट आ सकता है। अगर तुम्हारा बीस्ट स्क्वीज रहेगा तो इसमें तुम 10 बीस्ट को भी रख सकते हो। और ये सब देख शुभंकर मास्टर को दोबारा से कहता है थैंक यू मास्टर। और टीचर कहते हैं तुम ज़्यादा खुश अभी मत हो, क्योंकि तुम्हारे ड्रैगन का स्किल डेवलप हुआ वो बुरा नहीं है, लेकिन ये फाइट कॉम्बैट में इसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस तुम्हें फाइट करने के अलावा नहीं मिल सकता है। और मैंने तुम्हें नॉर्थ फ्रंट लाइन के ग्रेसियन पे भेजने का डिसाइड किया है, वहाँ पे तुम्हें डेंजर स्पीसीज के बीस्ट से फाइट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तुम 3 दिन बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करना, कोई होगा जो तुम्हें तुम्हारा मिशन अरेंज करके दे देगा। और कहानी सुनाने वाला हमें बताने लगता है कि ब्लैक लालटेन गैडर पैलेस की ऊंची दीवारों के बाहर 4 डिफेंस लाइन है जो गैदरिंग पैलेस का गार्डिंग करता है, और सभी डिफेंस लाइन सॉलिड फोर्ट्रेस से बनी है। टेमर और स्ट्रॉन्ग वेपन सोल्जर वहां रहते हैं। उन चारों में से साउथ और नॉर्थ डिफेंस लाइन सबसे डेंजरस है, क्योंकि वहां के सोल्जर और टेमर डेली डेंजरस स्पीसीज से फाइट करते हैं, और सिटी में डेंजरस स्पीसीज से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द मटेरियल 4 मेजर डिफेंस लाइन के हंटिंग रिजल्ट से आती है। और कहानी सुनाने वाला शुभंकर के बारे में बताने लगता है कि शुभंकर ने इन 3 दिनों में टेमर एलोवांस के लिए एडवांस में पेड करने को पूरे 2.5 लाख कहा। ड्रैगन के फूड के लिए हाफ एक्सचेंज लगभग लंबे समय तक उसने सभी फॉर्मूला बनाने में 3 दिन बिताए, जिन्हें रिसर्व भी किया जाता है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे शुभंकर जीप से उतर के मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुँच गया होता है।
और उसे जीप का मैन कहता है, लॉर्ड सू यह 7th नंबर गार्ड पोस्ट है और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन दे देता हूँ। अब मुझे रिपोर्ट देने जाना है तो ठीक मैं चलता हूँ। ये सुन सुहेंग कहता है, ठीक है तो ओके तुम जाओ। और हम दो बंदे को देखते हैं जो सुहेंग को ऊपर से देख रहे होते हैं। उनमें से पहला बंदा कहता है, क्या चीफ ने एक न्यू कमर को पर्सनली भेजा है? जिसमें से दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वो टेमर है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो टेमर ही है, उसके गाड़ी पे तुम देखो जो फूड है वो बीस्ट फूड है। और तभी वो दोनों एक दूसरा का चेहरा देखते हुए डरते हुए कहते हैं कि चीफ ने इसे पर्सनली भेजा है तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जाके उसका मदद करना चाहिए। तो दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ हमें जाना चाहिए। और वो दोनों दौड़ते हुए सुहेंग के पास जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, लॉर्ड सू आप कैसे इस बॉक्स को पर्सनली उठा सकते हैं? जिस पे पहला बंदा कहता है, हाँ हम आपको इसे मूव करने में हेल्प करेंगे। जिसे सुन सुहेंग कहता है, नो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर पहला बंदा कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मेरा सर नेम हुआंग है, आप मुझे जियो हुआंग कह सकते हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।